Hello बच्चों, let's see this question. The question says a spherical black body with a radius of 12 centimeter radiates 450 watt power at 500 Kelvin. If the radius were halved and the temperature doubled, the power radiated in watt would be. क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्पेरिकल ब्लैक बॉडी है जिसका कि रेडियस 12 सेंटीमीटर है और वो जो पावर रेडिएट करता है उसका अमाउंट है 450 वाट और कितने टेम्परेचर पे 500 केल्विन पे। अगर उस स्पेरिकल ब्लैक बॉडी का रेडियस हाफ और टेम्परेचर दोगुना कर दिया जाए तो अब जो पावर रेडिएट करेगा वाट में वो कितना होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में जो है वो पावर पूछा गया है। ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है टेम्परेचर, पावर और रेडियस। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो एक फॉर्मूला आ जाएगा और वो फॉर्मूला होगा पावर इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। यहाँ पे ए जो है एरिया ऑफ स्फेरिकल ब्लैक बॉडी, टी जो है टेम्परेचर और सिग्मा जो है ये कांस्टेंट और पावर जो है पी जो है रेडिएटेड पावर को डिनोट करता है। तो देखो क्वेश्चन के पहले पार्ट में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन के पहले पार्ट में दिया हुआ है रेडियस आर है और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर मान लो T1 जो है T है। ठीक है, उसके बाद थोड़े समय के बाद क्या कर रहा है, रेडियस जो है R2 वो हाफ कर दे रहा है, तो मतलब R/2 हो गया और टेम्परेचर जो है वो कितना कर दे रहा है 2T। ठीक है, टेम्परेचर डबल कर दिया और रेडियस हाफ कर दिया। तो पहले तो हम लोग इनिशियल पावर निकालेंगे, मतलब P1, मतलब जब रेडियस और टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे थे। तो P1 क्या आएगा, P1 आएगा सिग्मा A1 R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा A1 क्या था, A1 था पाई R1 का होल स्क्वायर, R1 का होल स्क्वायर, R1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे T1 का पावर 4 था तो ये आगे T का पावर 4। ठीक है, तो R1 किसके बराबर हम लोग माने थे, R1 माने थे R के बराबर, तो इसको हम लोग थोड़ा और इलोबरेट कर देते तो ये आ गया सिग्मा पाई R स्क्वायर T की पावर 4। ये आ गया कितना P1। अब सिमिलरली P2 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, सिग्मा A2 T2 की पावर 4। ठीक है, तो सिग्मा A2 क्या हो गया, A2 आ गया पाई R का होल स्क्वायर इंटू T2 का पावर 4। तो देखो सिग्मा पाई R2 क्या था, R2 जो था R2 यहाँ R/2 के बराबर है, तो यहाँ पे R2 की जगह पे R/2 रखेंगे तो ये आ जाएगा R स्क्वायर अपॉन 4। और सिमिलरली T2 जो है, T2 को अगर हम लोग 2T के बराबर रखेंगे तो 2 का पावर 4 मतलब क्या आ जाएगा 16T का पावर 4। तो ये 4 इस 16 को 4 टाइम से कट कर दिया तो ये आ गया 4 सिग्मा पाई R स्क्वायर T की पावर 4। और ये वाला जो टर्म है सिग्मा पाई आर स्क्वायर टी की पावर 4 ये कितना के बराबर है, ये है P1 के बराबर। तो ये आ गया कितना 4 P1 के बराबर P2। अब देखो P1 क्या है, इनिशियल पावर क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 450 वाट, तो P2 क्या आ जाएगा 4 इंटू 450 वाट, इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 1800 वाट। मतलब जब रेडियस हाफ कर देंगे और टेम्परेचर दोगुना कर देंगे तो पावर जो है पावर चरगुना हो जाएगा और आंसर आ जाएगा कितना 1800 वाट के बराबर। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।